नमस्कार दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर 60% सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें मार्क्स बढ़ाने की ज़रूरत है हमारे मॉक टेस्ट में, तो उसको हम कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अगस्त में एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप में से 80% स्टूडेंट्स अभी भी एक ही स्टेज पर हैं। सर 60% हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मॉक टेस्ट में मार्क्स अभी भी 40 से 50 के बीच में सिर्फ अटके पड़े हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों। शायद दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बाकी का 40% सिलेबस कर लेता हूं तो शायद मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बैंक एग्जाम सिलेबस कंप्लीशन का नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी जो आपको एक एस्पिरेंट से सिलेक्टेड बैंकर तक ले जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल के बाद हमारे पास लगभग 90 डेज रह जाएंगे, तो मैंने इसको नाम दिया है दी 90 डेज वॉर, जिसको मैंने 3 लेयर्स एक रिवीजन स्ट्रेटेजी में बांटा है। लेयर 1 दी वीक लिंक। अभी तक जो 60% आपने सिलेबस किया है उसमें से वो टॉपिक पकड़िए जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सिलोजिज्म जैसे क्वेश्चंस में अभी भी आपकी स्पीड नहीं आ रही तो बॉस अभी तैयारी की कमी है। लेयर 2 दी पैरेलल लर्निंग। बचा हुआ 40% सिलेबस लगभग अर्थमेटिक या फिर कॉम्प्लेक्स पजल्स का है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ अभी 2 घंटे दीजिए और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको मैंने नाम दिया है दी मास्टर टिप एनालिसिस ओवर अटेम्प्ट। सबसे बड़ी गलती अभी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो है मॉक टेस्ट देना और देने के बाद उसको बंद कर देना। याद रखिए दोस्तों, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमेशा मॉक देने में 1 घंटा लगाते हैं, लेकिन उसको एनालिस करने में, एकदम डीप एनालिस करने में लगभग 2 घंटे लगाते हैं। याद रखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट को एनालिस करने के लिए एक प्रोसेस है। हमेशा एनालिस करते समय 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, ये सवाल गलत क्यों हुआ, क्या कॉन्सेप्ट की कमी रह गई थी। दूसरा, ये सवाल छूटा क्यों आपसे, क्या टाइम प्रेशर था वहाँ पे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस सवाल को करने का कोई शॉर्टकट तरीका था जो मैंने मिस कर दिया। याद रखिए दोस्तों, बैंक एग्जाम एक रेस है और रेस में जीतता वही है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज हो। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि स्पीड मैथ्स को अपना हथियार बनाइए। स्पीड मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्पीड मैथ के क्वेश्चन में तो सॉल्व करने में आसानी होती है, लेकिन साथ ही साथ स्पीड हमारी तभी बढ़ेगी जब हम कैलकुलेशन को फटाफट से जल्दी करेंगे। चाहे वो DI में हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, हमको कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, ये सब जल्दी करना है। याद रखिए दोस्तों, स्पीड हमारी इसी से बढ़ेगी। 60% सिलेबस काफ़ी है आपको मॉक टेस्ट में धमाल मचाने के लिए। अब डरना छोड़िए और अपनी स्पीड पर काम कीजिए। अब अगले 1 वीक तक का आप टारगेट सेट कीजिए जिसमें 50 क्वेश्चन डेली प्लस 2 प्री के मॉक टेस्ट आपको लगवाना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मैं अगले वीडियो में उस चीज़ का सॉल्यूशन 100% लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।